दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर रहेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या केजरीवाल की रिहाई का मौजूदा लोकसभा चुनाव पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल की रिहाई चुनावी बाजी पलट देगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि 2019 के चुनाव में भी केजरीवाल बाहर थे, तब कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होना। बड़ी बात यह है कि अब 22 दिन में चुनाव को अरविंद केजरीवाल पलट देंगे। 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे, तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये भी बताएंगे कि अब आगे के बचे हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए क्या दांव पर लगा है, लेकिन पहले कुछ सियासी बयानबाजी सुनवा देते हैं। बड़ी बात यह है कि अब 22 दिन में चुनाव को अरविंद केजरीवाल पलट देंगे और फिर आरोप तो चलते रहेंगे। ऐसी तो खूब जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ाइयाँ हमारे विधायकों ने लड़ी हैं। सैकड़ों केस हमारे विधायकों पे हुए और सैकड़ों केसों के अंदर खूब चलाया गया कि ये आदमी ये है, ये आदमी ये है, और सबके अंदर जो है बाइज्जत बरी हुए हमारे लोग। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे, तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। मौजूदा लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है और केजरीवाल को 1 जून तक की ही अंतरिम जमानत मिली हुई है। बात आम आदमी पार्टी की करें तो इस बार वो देश की 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अभी इनमें से 18 सीटों पर मतदान होना बाकी है। इनमें से 4 सीटें दिल्ली की हैं, 13 पंजाब की हैं और 1 सीट हरियाणा की है। यानी आम आदमी पार्टी के लिए काफी कुछ दांव पर लगा है। एक बात यह भी है कि केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। केजरीवाल जनता के बीच भावनात्मक अपील के लिए भी जाने जाते हैं। कुल मिलाकर चुनावी जानकारों का मानना है कि केजरीवाल अब वो हर कार्ड चलेंगे जिससे चुनाव में उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। मगर चुनावी नतीजों में सबका आम आदमी पार्टी को कोई फायदा होगा या नहीं, ये 4 जून को ही पता चलेगा जब नतीजे घोषित होंगे।
आपको बता दें कि केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं।